आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने 5 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर टोटल 50 ऑब्जेक्टिव चूज किया हूं जो आपको एग्जाम में खास करके इसमें से आएंगे। टोटल 50 ही ऑब्जेक्टिव है और बहुत कम है। आप लोगों को लगेगा कि सर तो आप 100 ऑब्जेक्टिव रहता है तो उसमें से आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव बनाने रहते हैं, इसलिए मैं इसमें 50 ऑब्जेक्टिव बताया हूँ मेरा 5 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर। और यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो VVI है वही क्वेश्चन को इसमें चूज किया हूँ और उसी क्वेश्चन को रखा हूँ। इसका PDF आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर आप कमेंट करेंगे 8873210713 पर तो आपको इसका PDF मिल जाएगा। प्रश्न 1 कहता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। मंगलम पाठ जो उसमें पंच मंत्र 5 मंत्र है, ठीक है। कितने मंत्र है तो 5 मंत्र है। सत्य का मुख इस पात्र से ढका हुआ, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ। सत्य का मुख जो है वह हिरण पात्र से, हिरणमय पात्र से, यानी हिरण के पात्र से, हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। वेदाहमेंत पुरुषा महानतम डैश डैश विद्यंतयाना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये जो है श्वेत 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 रोपनिषद, श्वेता श्वेत रोपनिषद से लिया गया है। इसका नाम है, आप देख सकते हैं क्या नाम है सो आप, ठीक है। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। मेगास्थनीज जो था वह पटना है, पटना में किसके समय में आया था। तो ये जो था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था और ये मेगास्थनीज के बेटी से ही साथ शादी कर लिया था, ठीक है ना। और उसी के दहेज में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये सब दिया था। आज देख लीजिए एक बिहारी के दहेज पर जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। पाटल पुष्पों की पुतालिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका यानी रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो पटना का नाम है पाटलिपुत्र, इस सब के आधार पर, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। चलिए, पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, मनाया जाता था। तो पटना के कौमुदी महोत्सव जो था गुप्त वंश काल में ये मनाया जाता था। ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है। पटना के कौमुदी महोत्सव जो है वो गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। तो पाटलिपुत्र जो था वह पटना के नाम से मध्यकाल से प्रसिद्ध होने लगा। मध्यकाल से पहले पटना का नाम जो था पाटलिपुत्र था, मध्यकाल में पटना का पाटलिपुत्र का नाम पटना होने लगा। वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर जो था वो मिथिला की मंत्री था, ठीक है। वीरेश्वर नाम था, वीरेश्वर नाम का एक आदमी था जो मिथिला का मंत्री था, ठीक है। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। अलसशाला में आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आग लगाई जाती है। वास्तव में वहां पर 2-3 आलसी रहते हैं, वो तीनों में से बहुत तीनों आलसी रहते हैं, लेकिन तीनों जो है ऐसे आलसी रहते हैं कि तीनों आग लगाने के बाद भी वो तीनों आलसी नहीं उठते। ऐसी आलसीपन रहता है। इस चैप्टर को पढ़ाने में बहुत मजा आता है, लेकिन आप समझ जाइए कि अलसशाला मतलब आलसशाला, जैसे पाठशाला मतलब पाठ पढ़ाया जाता है, तो अलसशाला में ससुरा के खाली अलसे उसमें होता था, मतलब एक तरह से। चलिए, पाठ द मतलब प्रश्न 10 है, याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो याज्ञवल्क्य ने आत्मत्व की शिक्षा जो था मैत्रेयी को दी थी। मैत्रेयी आप जानते हैं, मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। सर्व शुक्ला सरस्वती जो था दंडी ने कहा है। सर्व शुक्ला सरस्वती जो है दंडी ने कहा। गंगा देवी का समय क्या है। गंगा देवी का समय जो था 14वीं सदी था। गंडगा, गंगा इसको बोला जाता है, गंडगा या बोला जाता है। इसकी देवी जो है, देवी का समय क्या था 14वीं सदी। आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है। आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है। तो पंडित क्षमा राव आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री है। किसे किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो भारतवर्ष के जो गीत है वो देवता भी गाते हैं। कृष्ण से लेकर के राम तक हर मतलब अवतार में भगवान लोग जो है वो भारत में जन्म लिए थे, भारत में ही आए थे। भारत की भूमि पर उनका जीवन यापन चला, पालन पोषण हुआ। तो भारत के गीत जो है देवता लोग भी गाते हैं। प्राचीन संस्कृति की पहचान किसने किसने होती है, सॉरी किसने नहीं, किससे होती होना चाहिए, यहाँ पर किसने नहीं किससे होती है। तो संस्कारों से होती है कि प्राचीन संस्कृति है। संस्कार जिसका जैसा है उसका संस्कृति आगे तक जाता है। सिमनो सिमनोतन्यन किस प्रकार का संस्कार है। सिमनोतन्यन तो यह है जन्म पूर्व संस्कार है। जन्म के पूर्व जो होता है एक संस्कार जो होता है वो उसको हम कहते हैं सिमनोतन्यन संस्कार। जो माता के गर्भ में रहता है उसी समय उसको ये संस्कार के लिए माता को अलग अलग प्रकार की अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी पड़ती है।
उसके अलावा जो है उसको बढ़िया-बढ़िया मान लीजिए अगर फ़िल्म वगैरह भी देखती है तो बढ़िया मूवी देखती है, ठीक है ना? लोगों से सही तरह से बात करती है, भगवत गीता पढ़ती है, पूजा पाठ करती है, तो इसको सिमनोत्तोन्य संस्कार बोला जाता है, जो जन्म पूर्व होता है, ताकि बच्चा जो है जब बाहर आए तो उसको उस लेवल तक ले चला जाए। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। आजकल तो देखते हैं कि हॉस्टल में भी रहता है, 15 साल, 18 साल, 20 साल हुआ नहीं कि उसकी शादी हो जाती है। लेकिन प्राचीन काल में शिष्यों को, जैसे कि आप रामायण देखे होंगे, महाभारत देखे होंगे, कृष्ण लीला देखे होंगे, राम जी हो या कृष्ण जी हो, वो जा करके जंगल में जो है कुटिया रहता था, मुनि का आश्रम होते थे, वहां पर जा करके वो रहते थे। 5 साल 7 साल के हो जाते तो उनको भेज दिया जाता था, और जब वो आते थे तो 15 18 साल 20 साल हो जाते के बाद वो वहां से आते थे। तो 18-20 साल तक ब्रह्मचारी का आचरण, मतलब ब्रह्मचारी का रूल फॉलो करते थे, ब्रह्मचारी आचरण फॉलो करते थे, और उस स्थिति में ना घर जाते थे, ठीक है, और वहीं पर रहते थे। जब उनका शिक्षा पूरा हो जाता था तब वो आते थे। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका पाठ जो है विदुर नीति से संकलित है। क्लियर? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर। क्या था? तो मूल शंकर। क्या था? तो मूल शंकर। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि जो है वह वाल्मीकि है। कौन है? तो वाल्मीकि। व्याघ्र पथिक गाथा पाठ के रचयिता कौन है? तो व्याघ्र पथिक गाथा पाठ के रचयिता नारायण पंडित है। कौन है? तो नारायण पंडित। कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णस्य दान वीरता पाठ जो है वह कर्णभार से संकलित है। कौन से? तो कर्णभार से संकलित है। प्रश्न 23, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कनाद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है वो कनाद है। प्रश्न 24, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम आर्यभट्ट साहब की रचना है, जिसने जीरो की खोज किया था, बहुत सारे चीज की खोज किया था। भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। तो आर्यभट्टियम जो है किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट साहब ने खुद लिखा था आर्यभट्टियम। निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? नी जोड़ मरलम। नी जोड़ मरलम निर्मलम। नी जोड़ मलम, मलम हलंत मौ हलंत निर्मलम। पुसन जोड़ आप्रीवनम। पुसन जोड़ आप्रीवनम की संधि क्या होगी? तो पुसना प्राविना हो गई। पुसन पाविनम, पुसनम पाविनम। ई जोड़ अ के मिल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ई जोड़ अ के मिल से जो है वो बनेगा ए। ई जोड़ अ के मिल से ए बनता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि ई और अ को जब जोड़ेंगे तो कौन सा वर्ण बनेगा? तो ए बनेगा। ठीक है। जंतु निहितों में कौन सी संधि है? जंतु निहितों में विसर्ग संधि है। जंतु निहितों में विसर्ग संधि है। अर्थाव अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा? अर्थस्य अभावे। अर्थस्य अभावे। धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा? धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद होगा धर्मा धर्माथ कर्मा। धर्माथ कामा। धर्माथ कामा। धर्माथ धर्मार्थ कामा। अव्य अव्ययी अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण जो है उपगणम है। उपगणम। उपगणम अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नीलोपलतम में कर्मधारय समास है। इतंग भूतंग लक्षणे सूत्र का उदाहरण है। इतंग भूतंग लक्षणे सूत्र का उदाहरण अयंग जटाभि तापस ज्ञाते है। ठीक है। मंदह मंदह मुंदती पवनः वाक्य के मंदह मंदह पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो क्रिया विशेषणे द्वितीय विभक्ति सूत्र से हुई है। क्लियर? डैश डैश पिता आपनः गतः वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो पहले नंबर में होगा रुदते पिता आपनः गतः वाक्य के रिक्त स्थान में, ठीक है ना, रुदते बालके होगा। रुदते बालके आपनः गतः। दान के अर्थ में कौन विभक्ति होती है? एक बहुत विधि है, इसको आप देख कर जाइएगा बढ़िया से। दान के अर्थ में जो होता है वह चतुर्थी विभक्ति होती है।
किस शब्द में परा उपसर्ग होता है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, पराकाष्ठा, परिणाम, पारूपम, प्रभावत। पराकाष्ठा में जो है परा उपसर्ग होती है। निवेदनम शब्द में कौन उपसर्ग है? नी उपसर्ग है। निवेदनम शब्द में नी उपसर्ग है। प्रश्न 39, पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? तो पीवा है। पीवा क्या है? तो पीवा। दक्षयति किस लकार का रूप है? द्रक्षयति लुट लकार का, लुट लकार का रूप है। ठीक है, लुट लकार का। गच्छ किस धातु का रूप है? तो गच्छ जो है यह गम धातु का रूप है। कौन धातु का? तो गम धातु का। प्रश्न 42, लताए में कौन सी विभक्ति है? तो चतुर्थी विभक्ति है। लताए में चतुर्थी विभक्ति है। प्रश्न 43, पिता किस शब्द का रूप है? पितृ। पिता जो है पितृ शब्द का रूप है। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप साधो है। क्या है? तो साधो है। पटु जोड़ तलंग से कौन सा शब्द बनेगा? तो पटुता। पटु जोड़ तलंग से पटुता शब्द बनेगा। लघुतरम में कौन सा तदधित प्रत्यय है? तो लघुतरम में तरप। तरप जो है पद्धति है। प्रश्न 47, अगत्य शब्द में कौन प्रत्यय है? तो अगत्य शब्द में लयप प्रत्यय है। कौन शब्द? लयप प्रत्यय है। भूज और शत्रु से कौन शब्द बनेगा? भ्रूज और शत्रु से शत्रु होता है। भूज और शत्रु भुवन भवन भवन। देखिए कितना अजीब है, इस क्वेश्चन को ध्यान से रखना। राजना जो डिपा से कौन शब्द बनेगा? राज्ञे बनेगा। रागी, रागी। प्रश्न 50, मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है? तो टापह। टापह जो होता है स्त्री प्रत्यय होता है। इस तरह से 50 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था मैंने यहाँ पर दे दिया, इसको बढ़िया से बता भी दिया हूँ। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा 8873210713 पर। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देख लिए, बहुत मस्त है। आप संस्कृत में बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं और आपकी कामना पूर्ण हो, और हम भी आपके लिए आशा करते हैं कि आपको बढ़िया नंबर आए और आप लोग बढ़िया नंबर से पास करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और आपका आज का एग्जाम लास्ट है, सो आपका आज का एग्जाम बहुत बढ़िया और अच्छी तरीके से गुजर जाए, यही कामना भगवान से करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।